आज मैं आपको इतिहास का वो सच बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आप एक बात बोलेंगे, अगर उस दिन एक फैसला सही होता तो भारत का इतिहास अलग होता। आज हम बात करेंगे तराइन के युद्ध की और पृथ्वीराज चौहान की उस हार की जिसने भारत को सिर्फ एक युद्ध नहीं हराया, भारत को सदियों के लिए कमज़ोर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पृथ्वीराज चौहान हारा क्यों? क्या वो कमज़ोर था? क्या उसके पास सेना नहीं थी? या फिर वो अपनी ही गलती का शिकार हुआ? अब ध्यान से सुनिए, तराइन का युद्ध क्या था। तराइन का मैदान आज के हरियाणा में है। यही वो जगह है जहां दो बार इतिहास की सांस रुकी थी। एक तरफ था पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली अजमेर के शक्तिशाली राजा, और दूसरी तरफ था मोहम्मद गौरी, एक ऐसा आक्रमणकारी जो सिर्फ लूटने नहीं आया था, वो शासन करने आया था। और यही अंतर सबसे खतरनाक था। लूट करने वाला आता है और चला जाता है, लेकिन शासन करने वाला जम जाता है। पहला तराइन 1191 पृथ्वीराज जीता, लेकिन यही चूक हो गई। अब सुनिए, पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया। पहले तराइन में हाँ, उसने गौरी को हराया और गौरी को पीछे हटना पड़ा। और यही वो पल था जहां भारत का भविष्य बदल सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि पृथ्वीराज ने गौरी को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया। और इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, दुश्मन को हराना अलग बात है, दुश्मन को ख़त्म करना अलग बात है। पृथ्वीराज जीत कर भी संतुष्ट हो गया और दुश्मन हार कर भी सीख गया। गौरी की असली ताकत थी हार से सीखने वाला आदमी। अब सोचिए, कुछ लोग हारते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं, और कुछ लोग हारते हैं और ख़तरनाक बन जाते हैं, हारने के बाद और ख़तरनाक बन जाते हैं। गौरी दूसरी वाला था। पहली हार ने उसके अंदर बदला नहीं, रणनीति पैदा की। उसने समझा सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं सकता है। उसने दिमाग से खेला, उसने तैयार की, नई सेना जुटाई, नई चाल बनाई और फिर दूसरी बार लौटा। दूसरा लड़ाई 1192। अब हार युद्ध नहीं थी, हार रणनीति थी। दूसरे तराइन में पृथ्वीराज के पास फिर सेना थी, फिर साहस था, फिर योद्धा थे, लेकिन फिर भी वो हारा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ सेना नहीं थी, सिर्फ ताकत नहीं थी, दूसरी तरफ था संगठित हमला, अचानक वार और पूरी तैयारी। गौरी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें पृथ्वीराज की सेना समझ ही नहीं पाई कि हमला कब शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ। यही वो क्षण था जहां पृथ्वीराज की हार पक्की हो गई। पृथ्वीराज की असली कमजोरी थी अहंकार प्लस पुराना तरीका। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज साहसी था, लेकिन उसके सिस्टम पुराना था। उसकी लड़ाई की शैली उस युग के राजा जैसी थी, सामने से भिड़ना, ताकत दिखाना, वीरता से जीतना। लेकिन गौरी उस दौरान का नहीं था। वो नया खेल खेल रहा था। तेज घुड़सवार, अचानक हमला, पीछे हटना और फिर लौटना, और मनोवैज्ञानिक वार। यानी पृथ्वीराज दिल से लड़ रहा था और गौरी दिमाग से। और इतिहास में अक्सर दिमाग दिल को हरा देता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वीराज ने गलती की? अब सुनिए, सबसे बड़ी सच है कि हाँ, गलती हुई, लेकिन गलती ये नहीं थी कि वो कमज़ोर था। गलती ये थी कि पहली जीत के बाद उसने दुश्मन को हल्के में ले लिया। और दुश्मन को हल्के में लेना इतिहास की सबसे महंगी गलती होती है। पहली जीत के बाद अगर दुश्मन ख़त्म कर दिया जाता तो दूसरा तराइन कभी होता ही नहीं, और अगर दूसरा तराइन नहीं होता तो इतिहास की दिशा बदल जाती। तराइन की हार का असर क्या हुआ? अब समझिए, तराइन की हार सिर्फ पृथ्वीराज की हार नहीं थी, ये भारत की रक्षा प्रणाली की हार थी। क्योंकि इसके बाद उत्तरी भारत कमज़ोर हुआ, बाहरी आक्रमण बढ़े और धीरे धीरे सत्ता का संतुलन बदला। तराइन ने भारत को ये बता दिया कि अगर आप सीखना बंद कर दें तो आपकी बहादुरी भी कम पड़ जाती है। आज के लिए सबसे बड़ी सबक है कि तराइन हमें सिखाता है, जीत के बाद आलस मौत है, दुश्मन को हल्के में लेना आत्महत्या है। रणनीति बदलो वरना इतिहास बदल देगा। और केवल वीरता नहीं, सिस्टम जरूरी है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन का नियम है। अब आखिरी लाइन सुनिए, पृथ्वीराज चौहान हार इसलिए नहीं गया कि उसके अंदर वीरता नहीं थी, वो हार इसलिए गया क्योंकि उसके दुश्मन के अंदर सीखने की क्षमता को कम आंका। और याद रखना, जो दुश्मन हार कर भी सीख जाता है वो अगली बार राजा बन जाता है।
तराइन की हार भारत को यही सिखाता है कि सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, समय के साथ बुद्धि भी बदलनी पड़ती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।